पेज नंबर 190 8085 माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर हमारा एक प्रोसेसर है जो हमारे सीपीयू के इनसाइड में पाया जाता है, जो हमारे कंप्यूटर का माइंड कहलाता है। इंटेल ने 1977 में इसे इन्वेंट किया, जो हमारा 8 बिट वाइज माइक्रोप्रोसेसर है। इसमें 8 बिट डाटा बसेस होते हैं, इसमें 16 बिट एड्रेस बसेस होते हैं जो 64 KB से ज़्यादा एड्रेसिंग कर सकते हैं, यानी डाटा स्टोरिंग कर सकते हैं। इसमें 16 बिट प्रोग्राम्स काउंटर होते हैं और 16 बिट स्टैक पॉइंटर्स होते हैं। 6 और 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं जो लिंकिंग में अरेंज रहते हैं, ओके, जैसे कि BC, PE, HL, ये सब इसके पिंस हैं। जो 3.2 मेगाहर्ट्ज़ सिग्नल मीन्स सिंगल क्लॉक फेस में ऑपरेट करता है और प्लस 5 वोल्ट्स पावर सप्लाई की इसकी रिक्वायर्ड्स होती है, यानी जितना इसका मेगाहर्ट्ज़ होगा वो उतने फेस में ऑपरेट करेगा पावर सप्लाई में और उतनी उसकी स्पीड बढ़ेगी प्रोसेस करने में, ओके। तो इसके बारे में, इसके पिंस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके जितनी 40 पिंस हैं, यानी कि फर्स्ट पिन हम देख सकते हैं X1 X2, ये क्या है, ये एक क्रिस्टल इनपुट्स पिन है। ये दोनों भी जो इंटरनल क्लॉक को जनरेट करने का काम करते हैं। किस फ्रिक्वेंसी में, यानी उस फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए इंटरनल क्लॉक को जनरेट करते हैं। अगर सिस्टम में 3 मेगाहर्ट्ज़ पर अगर ऑपरेट करना हो तो क्रिस्टल के पास 6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होगा। उसके बाद रीसेट इन और रीसेट आउट है। ये दोनों का वर्क क्या है, हम वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। रीसेट इन का क्या है वर्क, ये एक माइक्रोप्रोसेसर को क्या करता है, रीसेट करने का काम करता है, यानी कि एक्टिव लो को सिग्नल देने का काम करता है, यानी उसको रीसेट करने का काम करता है। कैसे रीसेट करेगा वो, सपोज़ अगर उसका प्रोग्राम काउंटर है और IR है, वो उसको क्या करेगा, रीसेट कर लेगा। अगर उसका ट्रैप है तो उसके जितने भी इंटरप्ट्स है उसको डिसेबल करेगा। उसके अलावा और रीसेट आउट जो रहेगा उसके पिन को हाई आउटपुट वो रिक्वायर्ड करेगा, यानी ये सब क्या कौन कर रहा है, रीसेट इन कर रहा है। उसी तरह रीसेट आउट, ये रीसेट आउट का क्या वर्क है, सबसे पहले तो रीसेट इन क्या कर रहा है, माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट करने का काम कर रहा है, यानी एक्टिव लो सिग्नल है वो। और ये जो रीसेट आउट है ये क्या कर रहा है, पेरिफेरल डिवाइस और ICS को रीसेट करने का काम कर रहा है, यानी एक्टिव हाई सिग्नल है वो लो है, ये हाई है, वो माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट कर रहा है, ये पेरिफेरल डिवाइस को रीसेट कर रहा है, ओके। और ये क्या है, आपका आउटपुट सिग्नल है। इसी तरह से SID और SOD, ठीक है। SOD क्या है, SID पहले जानने की कोशिश करते हैं। SID का फुल फॉर्म क्या है, सीरियल इनपुट डाटा है, ओके। ये एक पिन है जिसमें इंफॉर्मेशंस को एक्यूमुलेट करने के लिए 7 बिट पर स्टोर किया जाता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशंस मिलती है यूज़र थ्रू सीरियल इनपुट डाटा पर, तो वो एक्यूमुलेट करता है 7 बिट पर, ओके। जो भी उसका बिट रहेगा 7 बिट पर वो स्टोर करेगा, ओके। और जब वो स्टोर करेगा, यानी बिट वाइज स्टोर करेगा, तो वो क्या करेगा, करने के लिए उसको किसकी हेल्प चाहिए, RIM की, यानी RIM यानी रीड इंटरप्ट मार्क्स, ओके। यानी इस इंस्ट्रक्शंस को वो यूज़ करेगा। RIM ये चेक करता है कि इंटरप्ट जो है वो मार्क्स है या नहीं है, ओके। उसके बाद है SOD, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, सीरियल आउटपुट डाटा। ये भी एक पिन है जो आउटपुट को एक्यूमुलेट कर रहा है, ओके। वो इन्फॉर्मेशंस को कर रहा है, या आउटपुट को एक्यूमुलेट कर रहा है, ये भी 7 बिट पर स्टोर करेगा। जो भी आउटपुट को एक्यूमुलेट करेगा तो ये भी 7 बिट पर स्टोर करेगा, और जो भी बिट को स्टोर करेगा उसको करने के लिए किसके हेल्प लेगा, वो सिम की, यानी सेट इंटरप्ट मार्क्स की, यानी उसके इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करेगा। उसी तरह इसमें कुछ इंटरप्ट सिग्नल्स हैं जो हम डिफरेंट टाइप्स में देख सकते हैं। फर्स्ट है इसका देखो ट्रैप, सेकेंड है RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और लास्ट है INTR, ओके। INTR है, इसमें फर्स्ट है आपका ट्रैप ये क्या है, एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, यानी इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये इसे डिसेबल नहीं किया जा सकता, ओके। ये एज और लेवल ट्रिगर दोनों की तरह सेम होती है। ट्रैप सिग्नल को हमेशा लो से हाई और हाई से कुछ टाइम के लिए बना रहता है, ओके। इसका यूज़ हम पावर के फेलियर और इमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा RST 7.5। ये एक मास्केबल इंटरप्ट है। इसकी दूसरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। ये सिर्फ पॉजिटिव एज और ट्रिगर्ड होता है। उसी तरह RST 6.5 ये भी मास्केबल इंटरप्ट होता है। इसकी तीसरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है और ये सिर्फ लेवल ट्रिगर्ड होता है। इसे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एनेबल किया जा सकता है, यानी कि EI इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इसको इनेबल किया जाता है और DI के थ्रू इसको डिसेबल किया जाता है। उसके बाद RST 5.5 ये एक मास्केबल इंटरप्ट ही होगा, जिसका सबसे फोर्थ प्रायोरिटी होता है। ये सिर्फ लेवल ट्रिगर्ड होता है। ओके, उसके बाद इसमें इंटरप्ट RST 6.5 की तरह ये सेम होगा। उसके बाद लास्ट है उसका INTR, यानी ये भी एक मास्केबल इंटरप्ट है। ओके, इसकी सबसे चौथी यानी कि जो भी फोर्थ जो इसकी प्रायोरिटी होगी और ये सिर्फ लेवल ट्रिगर होगा, ये भी जनरल पर्पस इंटरप्ट होगा। ओके, ये सब इसके क्या है, यानी एक ये इंटरप्ट सिग्नल्स है। उसके बाद है NTA। NTA क्या है ये, इसमें हम देख सकते हैं NTA को। ओके, तो NTA क्या है ये, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरप्ट एक्नॉलेज। ओके, NTA। ओके, 11 पिन दिख रही है, वो है NTA। उसके ऊपर बार आ गया है, इसलिए उसको उस तरह से कहा गया है। जो उसका NTA है वो इंटरप्ट एक्नॉलेज है, जो ये एक आउटपुट गोइंग सिग्नल है। यानी INTR ये रिसीव करने का काम करता है, जो भी सिग्नल है, यानी जो भी माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू इसको सिग्नल मिलता है वो उसको क्या करता है, सेंड करता है। ओके, यानी ये एक्टिव सिग्नल है। एड्रेस बस। ओके, एड्रेस बस आप देख सकते हो। ओके, एड्रेस बस, तो एड्रेस बस क्या है इसमें, ओके, ये एड्रेस बस। ओके, इसमें भी हम देख सकते हैं क्लासिफाइड 6 कैटेगरीज में एड्रेस बस। एड्रेस बस एक ये किस लिए यूज़ किया जाता है, मेमोरी को एड्रेस भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ मेमोरी एड्रेस के MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये मेमोरी में एक से ज़्यादा लोकेशंस को सेलेक्ट करता है। इसका साइज़ 16 बीट का होता है और ये पिन A8 और A15 तक ही होता है, आप देख सकते हो। ओके, A8 और A15 तक ही इसका साइज़ होता है। उसके बाद है एड्रेस डाटा बस। ओके, एड्रेस डाटा बस क्या है आपका, AD0 से AD7 की पिंस एड्रेस डाटा बस होती है। इसका यूज़ फर्स्ट मशीन साइकिल में एड्रेस बस के LSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी इसका फुल फॉर्म है, इसके लिए किया जाता है। और एक दूसरे यानी कि एक दूसरे और तीसरे मशीन साइकिल के लिए डाटा बस का यूज़ किया जाता है। और डाटा बस 8 बिट का होता है। ओके, हमेशा याद रखना। और ये टाइम मल्टीप्लेक्स्ड होता है। कौन, आपका एडिंग्स डाटा बस। उसके बाद है आपका ALE। ओके, ALE देखेंगे हम। ओके, ALE का यूज़ किस लिए किया जाता है, एड्रेस लैच को एनेबल करने के लिए किया जाता है। ये इंडिकेट करता है कि बस जो है वो एड्रेस बस की तरह वर्क कर रही है या नहीं, यानी डाटा बस की तरह। तो अगर ALE इक्वल्स टू 1 तभी बस एड्रेस बस की तरह वर्क करने लग जाएगी, और अगर ALE 0 हो तब बस डाटा बस की तरह वर्क करने लग जाएगी। ओके, उसके बाद है S0 एंड S1। S0 एंड S1 भी आप देख सकते हो। ओके, तो S0 एंड S1 ये क्या है, आपका स्टेटस पिन कहलाता है। ये 8085 में चलने वाले जितने भी ऑपरेशंस हैं वो उनके इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। उसके बाद है 10। ओके, इनपुट आउटपुट मेमोरी।
ओके, ये आपको दिख तो रहा है 10, बट ये इनपुट आउटपुट मेमोरी है। ये पिन है जो आपके इनपुट आउटपुट या मेमोरी में कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है ये आपको बताता है। अगर 10 यानी कि इनपुट आउटपुट मेमोरी इक्वल्स टू अगर 1 हो तब ऑपरेशंस आपका परफॉर्म हो रहा है, और अगर 0 हो तो आपकी मेमोरी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही है। ओके, उसके बाद है आर डी का पूरा नाम क्या है, रीड है। ये एक एक्टिव लो सिग्नल है, ये कंट्रोल सिग्नल है जिसका आप यूज़ मेमोरी और इनपुट डिवाइस में रीड ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए करते हैं। उसके बाद है डब्ल्यू आर क्या है, इसका नाम राइट है, यानी ये एक्टिव लो सिग्नल है जो कंट्रोल सिग्नल है जिसका यूज़ मेमोरी और इनपुट डिवाइस में राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है रीड। ओके, उसके बाद रीड है, ओके, उसके बाद रीड है। और रीड किस लिए है, ये एक पैराफेरल डिवाइस को क्या करता है, स्पीड वाइज माइक्रो प्रोसेसर के साथ सैनिक्राइज करने के लिए किया जाता है। ओके, जो भी पिन है अगर उसका यूज़ कर रहे हो स्लोली में पैराफेरल डिवाइस के थ्रू, तो वो उसको बढ़ाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करता है ताकि पैराफेरल डिवाइस और ज़्यादा स्पीड में आ जाए। उसी तरह उसमें और क्या कहा गया रीड में, कि जो भी आपका पैराफेरल डिवाइस है उसको माइक्रो प्रोसेसर वेटिंग स्टेटस में उसको रखता है कि हाँ 1 बाय 1 जो भी उसको स्पीड वाइज प्रोसेस करना हो। उसके बाद है होल्ड। ओके, होल्ड क्या है आपका, ये भी एक पिन है जो आपके किस लिए यूज़ किया जाता है, DMA को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर से रिक्वेस्ट करने के लिए इसका किया जाता है पिन का यूज़। यानी ये रिक्वेस्ट DMA कंट्रोल के थ्रू इसको भेजा जाता है कि जो भी है इसको मेरा वर्क कंप्लीट कर दो। यानी कि इंटेल 8257 और इंटेल 8237 ये दोनों भी ये DMA कंट्रोलर्स हैं। ओके, यानी इनके नाम हैं ये कंट्रोलर्स की। HLDA क्या है ये आपका, इसका पूरा नाम होल्ड एक्नॉलेज है, जो माइक्रो प्रोसेसर इस पिन का यूज़ किस लिए करती है, होल्ड सिग्नल को रिसिप्ट को एक्नॉलेज करने के लिए करती है। यानी जब भी आपको HLDA हाई होता है तब एड्रेस बस, डाटा बस और RD WR इनपुट आउटपुट मेमोरी पिन ये जो भी है वो ट्री स्टेट में चली जाती हैं। यानी इसका मतलब है कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कट ऑफ हो जाती है। ओके, जब भी अगर होल्ड लो हो जाता है यानी होल्ड उसका लो हो जाता है तो HLDA भी लो हो जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर बस को कंट्रोल यानी कि जो भी इसका कंट्रोल है वो अपने पास ले लेती है। उसके बाद है आपका VSS एंड VCC। यानी VSS एंड VCC ये भी एक आपका पिन है जो आपके VCC और +5 वोल्ट पिन ये जबकि VSS एक ग्राउंड पिन है। ओके, यानी VCC एक +5 वोल्ट पिन है और VSS एक ग्राउंड पिन है। ठीक है, ये दोनों भी एक क्या है आपका एक पिन है। ठीक है, ये इस तरह का इस पिन वाइज हमने एक्सप्लेन किया, इसको समझा कि कौन सा पिन कौन सा क्या वर्क कर रहा है, हमने इसको जानने की कोशिश की। ओके, ये सारे एक्सप्लेनेशंस है उसके, अगर आपको फिर से रिवाइज करना है तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जैसे किसने कहा पावर सप्लाई है, ये ग्राउंड रेफरेंस है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5.6 फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, ये हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।